गुड मॉर्निंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। आज का जो टॉपिक है वो हमारा साख निर्माण की परिसीमाओं से है। तो साख निर्माण की परिसीमाओं को 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है देश में नगद मुद्रा का परिणाम। नगद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ बैंकों के साख निर्माण में भी वृद्धि होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में नगद मुद्रा के प्रचलित होने पर बैंकों को अधिक मात्रा में निक्षेप प्राप्त होता है। निक्षेप से मतलब यहाँ जमा धनराशि से है। जब हम बैंकों में अपना पैसा जो जमा करते हैं वो देश का नगद कोष बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनता द्वारा नगद द्रव्य के प्रयोग की मात्रा। द्रव्य से मतलब यहाँ मुद्रा से आएगा। मुख्य रूप से विकासशील देशों में जनता प्रायः साख पत्रों का बहुत कम प्रयोग करती है और अपना अधिकांश भुगतान वास्तविक मुद्रा के द्वारा करती है। ऐसी स्थिति में बैंकों को अधिक मात्रा में नगद कोष रखना पड़ता है, जिससे बैंकों के साख निर्माण शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसके विपरीत विकसित देशों में साख पत्रों का अत्यधिक प्रयोग होता है, अतः बैंकों को अधिक मात्रा में निक्षेप प्राप्त होता है, जिससे वे अधिक मात्रा में साख का निर्माण करने में सफल होते हैं। विकासशील देश से भारत है, चीन है, ये हमारे विकासशील देश हैं। ये साख पत्रों का तो कम प्रयोग करते हैं, नगद कोष का ज़्यादा करते हैं। विकसित देश में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ये हमारे विकसित देश हैं। ये साख पत्रों का अधिक प्रयोग करते हैं और नगद कोष का कम प्रयोग करते हैं, इसलिए इनके बैंकों में अधिक मात्रा में धन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा बैंकों द्वारा रखे जाने वाले नगद कोष। अपने ग्राहकों की मांग पूरी करने हेतु बैंक सदैव ही अपने पास कुछ नगद कोष रखता है। नगद कोष की मात्रा जनता में विश्वास, राजकीय आर्थिक नीति, समाशोधन गृह आदि तत्वों पर निर्धारित होते हैं। जब बैंकों को अधिक मात्रा में नगद कोष रखनी पड़ती है तो उनकी साख क्षमता में कमी होती है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय बैंकों की नीति। केंद्रीय बैंक अपने विभिन्न अधिकारों व समाशोधन द्वारा साख मात्रा को नियमित करने की शक्ति रखते हैं। केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण अधिकार व समाशोधन में बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया, न्यूनतम आदि विभिन्न प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं, जिनकी सहायता से केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक की साख निर्माण क्षमता को काफ़ी प्रभावित करता है। प्रतिभूतियों का स्वभाव। प्रतिभूतियाँ मतलब जमानत है, गारंटर हैं, इस तरीके से होती हैं। बैंक सुरक्षित ऋण प्रदान करते हैं, अतः ऋण लेने वालों को प्रतिभूतियाँ मांगते हैं, मतलब गारंटर मांगते हैं जमानत के रूप में। श्रेष्ठ जमानत मिलने पर बैंकों की साख निर्माण शक्ति में वृद्धि होती है। व्यापार की स्थिति। मुद्रास्फीति काल में प्रायः कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिससे लाभ की मात्रा बढ़ती है। विनियोग हेतु पूंजी की मांग भी बढ़ती है, अतः साख निर्माण अधिक मात्रा में होता है। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन काल में कीमतों में कमी होने पर व्यापार की प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः साख की मात्रा कम होने पर साख का सज्जा भी कम होती है। नेक्स्ट है लोगों की बैंकों में जमा करने की जो हैबिट्स होती हैं। लोग अपना अधिकतर धन बैंकों में जमा करते हैं और इससे बैंकों में उनका पैसा सेफ भी रहता है और उन्हें ब्याज प्राप्त होता है। तो बैंकों की साख निर्माण शक्ति में आवश्यकता की वृद्धि भी होती है। इसके विपरीत स्थिति में बैंकों की साख सज्जा की शक्ति भी बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा बैंकों में खोले जा सकने वाले खाते। बैंकों में निम्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं: चालू खाता, स्थायी खाता, बचत खाता, आवधिक खाता और घरेलू खाता। इस प्रकार के खाते बैंकों में खोले जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे चालू खाता क्या चीज़ होता है। चालू खाता व्यापारिक लोग खोलते हैं जो दिन में काफ़ी बार बैंकों से पैसे निकाल सकते हैं, उनमें जमा करते हैं। वो काफ़ी बार एक दिन में निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं और इस पर कोई भी ब्याज प्राप्त नहीं होता है। चालू खाता खोलने की विधि। बैंकों में चालू खाता खोलने के लिए एक आवेदन पत्र भरना पड़ता है। इस आवेदन पत्र में निम्नलिखित बातें होती हैं। सबसे पहले है चालू खाता
खोलने वाला व्यक्ति को यह घोषणा करनी पड़ती है कि उसने बैंक के नियमों को भली भांति समझ लिया है, वह उसका पूरी तरीके से पालन करेगा। व्यक्ति का नाम, पता, व्यवसाय, ये सभी चीज़ें होती हैं। खाता खोलने वाले व्यक्ति के हस्तांतरण होते हैं। नमूने के 2 हस्तांतरण होते हैं, या उस व्यक्ति की भी आवश्यक हस्तांतरण होते हैं जिसका उस बैंक में पहले से कोई खाता होता है। अब है बैंकों में चालू खाता कौन खोल सकता है। तो बैंकों में चालू खाता खोलने के भी पहला हमारा अनेक व्यक्ति, संयुक्त नाम के खाते, साझेदारी संस्था, संयुक्त कंध कंपनियां, गैर व्यवसायिक संस्था, तो इस प्रकार के व्यक्ति भी चालू खाता खोल सकते हैं। चालू खाता खोलने पर बैंकों में प्राप्त होने वाली सामग्री, तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट, चेक बुक, जमा की राशि जिसको बोलते हैं पे एंड स्लिप बुक्स, ये सभी चीज़ें हमें खाता खोलने के बाद मिलती है। ये देखिए इसका एग्जाम्पल है, ये आपका चेक का नमूना हो गया। तो ये चीज़ें हमारी खाता खोलने के बाद हमें बैंक से प्राप्त होती हैं।